ये एक फ्लावर है, क्या है? एक फ्लावर। अब इन फ्लावर में क्या है, हम आपको जो पुष्प है, पुष्प के 4 भाग को देखने हैं। कितने भाग को देखने हैं? कुल 4 भाग को। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी बायोलॉजिस्ट की किताबों में एक ही चीज़ देखने को मिलती हैं कि देखो, इनमें तो यहाँ से आप एक अंदर जाओगे इधर, ये इसके यानी कि जो इसका ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसको हटाओगे तो अंदर यहाँ पे ना ये जो हल्का मोटा सा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन बोलते हैं। ठीक। अब ये जो पुष्पासन है, ये जो पुष्पासन है, पूरा जितना भी फ्लावर है सब इसी पे टिका हुआ है। सब क्या है? इसी पे टिका, इसी पे आश्रित रहता है। अब ये आप लोग एक चीज़ और देखोगे, ये ग्रीन वाला, कौन वाला? ग्रीन कलर का, ये देख रहे हो ना, ये वाला। अब ये जो ग्रीन वाला है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक, इसको फिलामेंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसे? ये है कैलिक्स। अब इनमें कुल हम देखेंगे तो कुल जो कैलिक्स की नंबर ऑफ कैलिक्स मिलेंगे वो आपको कुल 5 मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 5। एक हो गया, और 2, 3, 4 और 5। कुछ इस तरह से कितने हो गए? 5। कभी कभी अब सेक्शन में किसी फ्लावर्स में हम लोग इसे 6 की संख्या में पाएंगे। कितने संख्या में? 6। अब बात करते हैं, ये आपको एक कलर दिख रहा है, ये तो व्हाइट गुलाब है, बट एक क्या होता है? पिंक गुलाब होता है। कैसा गुलाब होता है? पिंक गुलाब। गुलाबों में तो फिलहाल हम इसको जो कोरोला है, इसको बोलेंगे क्या? कोरोला। क्या बोलेंगे इसे हम? कोरोला। फ्लावर का ठीक, क्लोरा पार्ट हाँ, है। कोलोरा पार्ट है। लेकिन अगर बात करें हम इसकी, किसकी? ठीक, गुड। अब यहाँ पे ये जैसे कि नेनुआ का है, तो ठीक, ये नेनुआ है। ठीक, तो इसमें कुल 5 हैं। इसमें कुल कितने हैं? 5। तो इनके आधार पे और इनके आधार पे भी फ्लावर फार्मूला बनाए जाते हैं, यानी कि पुष्प सूत्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पुष्प सूत्र बनाए जाते हैं। और साथ में होती क्या है कि जैसे ये है, ये है, ये है, यानी कि बात करें तो हम पुमंग की, इनके आधार पे भी इनके फ्लावर तैयार किए जाते हैं। अब हम अगर इनकी बात करें तो इनमें मल्टीपल कैलिक्स कोरोला हैं। कितने कोरोला हैं? मल्टीपल हैं। तो अब इनकी जो कोरोला है ये रंगीन है। रंगीन किनकी वजह से है? ठीक, पिगमेंट्स की वजह से। वो पिगमेंट कौन है? क्रोमोप्लास्ट नामक, यानी कि वर्णी लवक। कौन सी लवक? वर्णी लवक की वजह से ये कैसा दिख रहा है? रंगीन। ये रंगीन दिख रहा है ना। अगर हम बात करें कि अब ये रंगीन क्यों है, मेन फंडा इसका ये है कि कीट को अपनी तरफ आकर्षित, यानी अट्रैक्ट करने के लिए। किनको? कीट के। इनके यहाँ पे क्या होती हैं, जहां से ये लिंक्ड हैं, ठीक, पुष्पासन से लिंक्ड है, वहां पे एक चिपचिपा लसलसा जेली जैसा पदार्थ होता है, जिनको बोला जाता है क्या? मकरंद। क्या बोलते हैं? मकरंद। मकरंद जो पदार्थ होता है वो हल्का नशीला होता है। कैसा होता है? नशीला होता है। उसमें हल्का OH की मात्रा होती है, यानी अल्कोहल की होती है, जिनकी वजह से जो भंवरे होते हैं, जो कीट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उस मज़ा को लेने के चक्कर में ये फ्लावर के पास आते हैं। तो जब फ्लावर के पास आते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता है मैं कि फ्लावर का किस तरह से हेल्प कर रहा हूँ। ठीक। और होता क्या है कि अब इनके ऊपर आप बहुत छोटे 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 कुछ एक डंडे में, डंडे, तो ये है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। ओके, ये क्या है? ये है पुंकेसर। ठीक है, ठीक, ओके। ये क्या दिख रहा है? ये आपको पुंकेसर दिख रहा है इनमें ना। तो इनमें जो पुंकेसर है बहुतों हैं, इनमें जो पुंकेसर है क्या है? बहुतों हैं। किन्हीं किन्हीं में कम होते हैं। अब इनका बहुत सा होने का पर्पज है, मतलब है, मतलब ये है कि क्योंकि पुंकेसर जो होते हैं अब पुंकेसर में जो परागकण बनते हैं, यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं, वो बहुत से पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अब वेस्ट हो जाते तो हैं, फिर भी कुछ सुरक्षित रहे, इसको निश्चित कर सके, इसके लिए इनमें नंबर ऑफ, यानी कि एंथर, यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हम इनकी इस वाले कोरोला वाले भाग को उखाड़ देते हैं। ठीक, जब हम उखाड़ते हैं तो देखते हैं इसमें कुछ और, ठीक, कुछ और तरह से देखते हैं ना। इनमें ये आपको दिखना चाहिए बारी बारी से। एक ऐसा देखो, यहाँ पे ये तो टूट नहीं रहा है, बहुत सॉलिड है। मैं बड़े सावधानी से इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे इसमें। फिर ये देखो, ये देखो, फिर इधर देखो, ये जा रहा है। ओके, अबे इस तरह से देखो। अब इस तरह से आपको इसमें से एक भाग तो हट गया, मतलब बात करें हम अगर कोरोला की तो कोरोला हट गया। ठीक, यानी कि बाह दलपुंज हट गया, सॉरी दलपुंज हट गया। ये बाह दलपुंज है, ये क्या है? बाह दलपुंज है। और ये दलपुंज है, हिंदी में अगर बात करें तो ये दलपुंज है। ठीक, ठीक, क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, ये दलपुंज है। ठीक, अगर इसकी मैं बात करूं तो अब इसमें क्या है? ये बाह दलपुंज है। ये क्या है? बाह दलपुंज है। अब यहाँ पे आपको जो दिख रही हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये है एक फ्लावर का पुरुष वाला भाग।
पुरुष जनन अंग है। कौन सी जनन अंग है? पुरुष जनन। अब यहाँ पे जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये मादा जनन। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो गुलाब है ये बाइलिंग यानी कि बाई सेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी। मजेदार ये बात है, इसमें जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। ये द्विलिंगी है, लेकिन फिर भी इनमें स्वपरागण परपरागण दोनों भी हो जाते हैं इनमें। पहला फंडा देखते हैं। अब ये जो इसके ठीक परागकोश हैं, इनको अगर हम अलग कर दें, इनसे अलग कर दें, ठीक, ये दिखेगा। तो अगर हम इनकी ओवरी की बात करें तो ये अंदर दिखेगा, इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे इसके एक पार्ट को और हटा देता हूँ, ठीक। कैलिक्स। ये है कैलिक्स, मैंने कैलिक्स को भी हटा दिया। यहाँ पे इसके ओवरी हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्या है? ओवरी है। तो जो परागकण इसमें बना, परागकण जो बनते हैं वह सूक्ष्म बीजाणु जनन क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। किसके फलस्वरूप बनते हैं? सूक्ष्म बीजाणु, ठीक, सूक्ष्म बीजाणु जनन। अब जो सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो कोई मिनटों में घटने वाले प्रोसेस नहीं है, उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है, तब ये हो जाता है। अब मैं बात करूं कि इसमें अब इसके अंदर जो ओव्यूल बनता है वो लघु बीजाणु जनन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। यानी कि बात करें अगर पुरुष वाला भाग है तो पुरुष वाला जो भाग होता है सूक्ष्म बीजाणु जनन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। अब मादा वाला जो भाग है, मादा वाला भाग में जो ओव्यूल बनता है वह लघु बीजाणु जनन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनस, ठीक, और मेगास्पोरोजेनस, ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनस और मेगास्पोरोजेनस, ये दो वर्ड्स हैं। इन दो वर्डों के फलस्वरूप ये सारे काम होते हैं इसमें। बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब हम इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इनको और भी गहराई से समझने के लिए हम आपको बायोलॉजी की बुक्स में चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। किनमें देखना पड़ेगा? बायोलॉजी की बुक्स में देखना और समझना पड़ेगा। तो अब जो बायोलॉजी की बुक में है तो इनको भी इनके जो यानी कि परागकोश होते हैं, परागकोश का टीएस कार्ड काटा जाता है। तो टीएस कार्ड काट के फिर उसमें विभिन्न यानी डिफरेंट टाइप के पिक्चर इमेज किए जाते हैं, देखे जाते हैं, ठीक, जो कि मैं अब बुक्स में देखने वाले हैं हम लोग।